दोस्तों, आज के ज़माने में भले आपका विश्वास भूत प्रेत या आत्मा जैसी बातों पर डगमगा गया हो, मगर दुनिया में ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मौजूद है जिनको झूठ कहना बहुत बड़ी बात होगी। बात चाहे मशहूर भांगड़ किले की हो या मेरठ के जीपी ब्लॉक की हो, जहाँ पहुँचने पर आपका दिमाग हर उस चीज़ को साकार कर देगा जिसके बारे में सोच कर भी आपको डर लगता हो। तो आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अनकहे रहस्यों से रूबरू करवाएगी जहां इंसान तो क्या सरकार भी जानने से डरती है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड प्लेसेस पर। जीपी ब्लॉक मेरठ। हमारी सूची में सबसे पहला नाम आता है मेरठ के जीपी ब्लॉक का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे खौफनाक जगह में से एक मेरठ के जीपी रोड पर स्थित भूतिया इस हवेली, जहाँ पर पैरानॉर्मल गतिविधियों के चलते रात तो क्या कोई दिन में भी नहीं आता है। ये बंगला करीबन साल 1930 से बंद है। ये किसका है, कौन यहाँ रहता है, इसका कुछ पता नहीं है। हालांकि कुछ समय तक ये सैनिक विभाग के ऑफिस रहा है, मगर अब यहाँ नज़र आता है तो सिर्फ टूटी फूटी दरारें और जंगल बनते गलियारे। आसपास के रहने वाले लोगों की माने तो लाल साड़ी में लड़की टहलते हुए छत पर उल्टी लटकते हुए नज़र आती है। कुछ वीडियो में तो काले रंग का साया नज़र आया है। वहीं कुछ लोगों को तो बंगले के हॉल में शराब पीते हुए लोग नज़र आते हैं, जिसके चलते यहाँ आना तो दूर, लोगों ने यहाँ से निकलना ही बंद कर दिया है। साथ ही आपको हैरानी होगी, मशहूर टीवी चैनल जी न्यूज़ ने भी अपनी पड़ताल में यहाँ मोशन सेंसर और ईएमएफ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट की थी। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है, इस सदी में भी ये संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुलधरा गाँव। यूँ तो हमारे देश में बहुत ऐसी कई जगह है जहाँ बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं घटी है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक स्थित कुलधरा गांव अपने आप में एक पहेली है और खौफनाक दृश्य। ये एक ऐसा गांव है जो पिछले 170 से भी ज़्यादा सालों से वीरान है। ऐसा कहा जाता है कि कुलधरा गांव के लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए और जाते जाते शराब दे गए थे कि कभी इस गाँव में कोई नहीं बच पाएगा। तब से ये गाँव अभी तक वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी ये हंसता खेलता गांव आज एक खंडर बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके इस कुलधरा गांव में घूमने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले ब्राह्मणों की कर कराने की आवाज़ आती है और उन्हें वह हर पल अनुभव होता है कि कोई उनके पास से गुजरा हो। और साथ ही बाजार के चहल पहल की आवाज़ महिलाओं के खुश सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक तो बना दिया है, जिसके पास दिन में तो लोग आते हैं पर रात में कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है ये गांव बहुत विकसित था, लेकिन गांव इतना विकसित था तो क्या वजह रही होगी जो रातों रात ये वीरान हो गया। क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करकरदूमा कोर्ट। दिल्ली का यह कोर्ट जहाँ सही और गलत का फैसला किया जाता है, वहाँ पर भी किसी के पास कुछ चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। एक रात दिल्ली के करकरदूमा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ जब रात में कोई नहीं था, चेयर इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही थी, ऑफिस की अलमीरा खुले बंद हो रही थी। उस ऑफिस में काम कर रहे लोगों को अभी नुकसान तो नहीं पहुँचाया, पर इस फुटेज को देखने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही किस ऑफिस से निकल जाते हैं। दिल्ली कैंट। दिल्ली का एक इलाका दिल्ली कैंट है, जहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला के भूत होने की अफवाह फैली हुई है। इस इलाके के कई लोग इसे अफवाह बताते हैं तो कुछ इस पे यकीन करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला रात में यहाँ लिफ्ट मांगती है, जिसके कारण यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो गए हैं और इसकी पुष्टि पुलिस ने भी की है। इस वजह से दिल्ली कैंट में लोग रात को बहुत ध्यान से जाते हैं या तो अपना रास्ता ही बदल देते हैं। क्या आप इस जगह पे जाना चाहेंगे? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अब रुख अगर हमारी अगली जगह पर करें तो ये कोई हवेली या बंगला तो नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, या फिर यूँ कहे भारत की सबसे भूतिया जगह। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी इत्मीनान से सुकून के 2 पल लाइब्रेरी में गुजारने के शौकीन हैं तो अफसोस, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों के माने तो उनके अलावा भी यहाँ
हुए रहता है, जो ना कि सिर्फ उनके पास बैठता है बल्कि समय समय पर अपने होने का एहसास भी कराता है। कुछ लोगों इस लाइब्रेरी में पूर्व जनरल गवर्नर की पत्नी के साये के होने की बात करते हैं और कहीं इस जगह अंग्रेजों के समय का बंदी घर भी कहते हैं। ना जाने कितने लोगों को यहाँ